टुंडा पकड़ा जाता है जो कि एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है, और उसके बाद यासिन भटकल पकड़ा जाता है, और सब कोई नेपाल से पकड़े जा रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान की नई रणनीति हो सकती है? नहीं, ये इत्तेफाक भी नहीं और पाकिस्तान की रणनीति भी नहीं है। इसमें हुआ क्या है कि देखिए, ये जो जब ये इसके पहले लियाकत शाह पकड़ा गया था, तो आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला बड़े वो डिस्कंसर्टेड हो गए थे, बिकॉज कहीं पे नीचे लेवल पे बॉचअप हो गया था। तो एक हायर लेवल पे एक ये प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें दो तीन चीजें हैं कि एक तो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो हो रहा है हमारा ये आपके गल्फ कंट्रीज से जी, और जो वहाँ पे अभी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट एशिया, री अलाइनमेंट फॉर फोर्सेस हो रहे हैं, और पाकिस्तान से और ये फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट से ये जो शेकडोम्स है, ये काफी उनसे वल्नरेबल फील कर रहे हैं जी। तो एक इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो रही है दोनों में, और ये एक कूटनीति का भी एक ये है। कुछ लोगों ने तो इसको कमर्शियल इंटरेस्ट से भी जोड़ के देखा है जी, कि एक मतलब डील होनी है भारत के साथ, तो वो कोऑपरेट कर रहे हैं। बट वो सभी चीजें ठीक हैं जहां तक मतलब, लेकिन हमारा फायदा हो रहा है कि यासिन भटकल जैसे लोग आज हमारी गिरफ्त में। जी जी, लेकिन हमारा फायदा तब होगा जब ये देखिए, ये टुंडा एक बहुत अहम आदमी था, अहम आदमी है, क्योंकि उसका साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, ये पूरी नेटवर्क की उसको जानकारी है। लेकिन माफ कीजिएगा, अभी तक जो रिविलेशंस जो प्रेस में आए हैं जी, पहली बात कि वो जो रिविलेशंस आ रहे थे वो इट वाज हाईली अनप्रोफेशनल कि आप हर 2 घंटे पर एक रिविलेशन दे। उसने कोई ऐसी चीज नहीं बताई है जिससे हम चौंक जाएं, और मतलब उसको तो इतना ज्ञान है दोनों भटकल और इसको, कि वो तो पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर जो है, ये जिहादी स्ट्रक्चर, उसको खोल के रख सकता है। तो जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा, और केवल महज अगर वो मेडिकल टूरिज्म पे आया है तो मैं नहीं जानता हूँ इस बात को। जोगिंदर सिंह जी, हम आपको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। जरा ये बताइए कि जो जानकारी मिल पाएगी, चाहे वो टुंडा की गिरफ्तारी के बाद की बात कहें या फिर यासिन भटकल की इस गिरफ्तारी के बाद, क्या इस जानकारी का हम मुनासिब फायदा उठा सकेंगे? क्या हम इस स्थिति में हैं? नहीं, देखिए साहब, इसका फायदा उठा सकेंगे। इससे लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है। वो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, माई एनिमी इज माई फ्रेंड, इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो उन्होंने बॉर्डर से भेजने कम कर दिए आदमी, स्वाय कश्मीर के। बाकी जगह इंडियन मुस्लिम्स का फायदा उठा रहे हैं, जो कि रेडिकलाइज हो चुके हैं, इन लोगों को किया हुआ है जी। नहीं तो ये कैसे नेटवर्क हो जाता? बेंगलोर, कर्नाटका जैसी स्टेट जो मेरा अपना कार्डर था पुलिस का, तो वो तो टोटली पीसफुल थी इन्होंने। तो अब ये लगता है कि ये जो जिहादीज्म जो है इंडिया में फैल रहा है, और सरकार जो है इन चीजों को टोटली इग्नोर कर रही है जी। एजेंसियां अपनी मर्जी से काम कर लें तो कर लें। ये शिफ्ट है आईएसआई की पॉलिसी में, इंडियंस को इंडियन के खिलाफ ही इस्तेमाल करो जी। अब इसका भी जवाब हमारे पास है, अगर करना चाहें तो जी। देखिए, पंजाब में जब आतंकवाद था जी, तो सिखों ने आतंकवाद से लड़ाई करी थी जी। तो इसमें से मुस्लिम्स को आगे लड़ाई करने के लिए, और जो है इस चीज में तो कोई बख्श होनी नहीं चाहिए कि ये देश के खिलाफ है। अब आप देखिए कैसी सरकार की लगता है ना नीयत है ना नीति है। अब पहले उन्होंने कहा जी कोई भी आदमी आज से 23 साल पहले पाकिस्तान गया हो वापस आ सकता है। 3 फैमिली वापस चली गई हैं पाकिस्तान, जो उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए थी लेके चले गए वहां से उन्होंने, और ये नेपाल का रूट इस्तेमाल किया। एक और चीज हमें करनी है कि नेपाल के रूट पे पेट्रोलिंग जो है, आईटीबी की प्रेजेंस है, एसएसबी की प्रेजेंस है, इनको बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को एहतियात बरतने पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाकई में बहुत दिक्कत होगी। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आइए, आपने जैसे आईएसआई की बात की, तो क्या ये एक साजिश है? क्या पाकिस्तान दरअसल इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासिन भटकल से अब अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगा है? क्या आईएसआई दरअसल यासिन भटकल जैसे तमाम आतंकी लोगों को, जो कि आतंक का कारोबार फैला रहे हैं, अब उससे अपना पीछा छुटाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब ये उनके किसी काम के नहीं रह गए हैं? आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भटकल की गिरफ्तारी में पाकिस्तान का रोल। पाकिस्तान ने भटकल को कराया गिरफ्तार।
आतंक के आका यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद सबके जहन में यही सवाल बार बार आ रहा है कि क्या यासीन भटकल की गिरफ्तारी में पाकिस्तान का भी हाथ है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान पर गौर फरमाएं तो यासीन भटकल की गिरफ्तारी में पाकिस्तान का भी रोल है, लेकिन खुर्शीद इसे पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन नहीं बल्कि भारत की कोशिशों का नतीजा बता रहे हैं। जहां से भी फ्लश आउट हो रहे हैं मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये फ्लश आउट कोई इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी का हृदय परिवर्तन स्वयं हो गया। हम लोगों के प्रयासों से हो रहा है। क्या क्या प्रयास हैं, समय समय पर हम इसका उल्लेख करते हैं। पूरी बात इसलिए नहीं बताते हैं कि हमारे प्रयासों को कहीं क्षति न पहुंचे, ताकि अभी तो लंबी सूची है, पूरी सूची, संपूर्ण सूची में जवाबदेही हम करा सकें, ये हमारा प्रयास और प्रयत्न रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आतंकवाद को हमेशा से शय देने वाला पाकिस्तान भटकल को आसानी से क्यों गिरफ्तार होने देगा। क्या भटकल आईएसआई और लश्कर के लिए बेकार साबित हो चुका था, या फिर पाकिस्तान के ऊपर किसी तीसरे देश का दबाव था। पहले बताया जा रहा था कि भटकल को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक भटकल की गिरफ्तारी किसी तीसरे देश में हुई और फिर उसे नेपाल के रास्ते भारत लाया गया। बिहार के भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मिशन में 3 देशों की खुफिया जांच एजेंसियां सक्रिय थीं। ये लोग शायद खाड़ी के देशों में रहते थे या वहां से ट्रैवल करते थे दक्षिण एशिया, और वहां से इंफॉर्मेशन या तो आती है या फिर वहां पर जो एजेंसियां हैं उनका भारतीय एजेंसियों के साथ एक तरह का तालमेल है, जिसके तहत वो या तो इंफॉर्मेशन देती हैं या उनको वहां पकड़कर नेपाल में भेज देती हैं और वहां से भारतीय एजेंसियां इनको पकड़ लेती हैं। बताया जा रहा है कि भटकल के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने भी कुछ सुराग दिए थे, जिनके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हाल में गिरफ्तार लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की निशानदेही पर यासीन को दबोचा गया। अब क्या टुंडा ने ये इंफॉर्मेशन दी या फिर ये कोई इस तरह का एक मल्टीलैटरल लेवल पर आपका एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म बन रहा है इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, नेपाल के साथ, तमाम देशों के साथ, या वो है। भटकल की गिरफ्तारी के पीछे की कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन 2 हफ्तों के अंदर लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा और यासीन भटकल की गिरफ्तारी ने इस बात की उम्मीद जरूर जगाई है कि शायद अब आतंकियों और आतंक की रीढ़ टूट जाए। यासीन भटकल ने इंडियन मुजाहिदीन को लश्कर-ए-तोयबा के भारतीय संस्करण के रूप में स्थापित किया। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर यहां पर स्लीपर सेल और मॉड्यूल तैयार किया, जिसका नतीजा ये रहा कि पिछले 8 सालों में IM आतंक का पर्याय बना हुआ है। कई आतंकवादी वारदातों का अंजाम देकर 250 से ज्यादा बेगुनाहों की जान ले चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दास के साथ सईद मोजिज इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। यासीन भटकल तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन एक सवाल जो हम सबों के सामने रहता है, क्या दाऊद इब्राहिम को भी किसी तरह हम ऐसे ही भारत में गिरफ्त में देख सकते हैं? सिर्फ 30 सेकंड में इसका जवाब चाहिए क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। आरसन सिराज साहब, देखिए, वो टोटली डिफरेंट वो इशू बन जाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक एसेट है ISI के लिए जी। तो उसके साथ पार्ट करना, और आपने सही फरमाया कि मैं जानता हूं कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं जो 80 के दशक में गए, उनको खदेड़ के भेज दिया है वहां से ISI ने। जो बच गए हैं उनको पूरा प्रेशर उन पे है कि खालिस्तान इंसर्जेंसी को रिवाइव करो। तो ये टुंडा वगैरह भी उसके किसी काम के अब नहीं रह गए थे। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, दाऊद इब्राहिम उनके लिए एसेट है। और देखिए, वो हमारे लिए जिस आदमी ने इतना सिंगल हैंडेडली इतना डिवास्टेशन कॉज किया है, आई थिंक उसके लिए अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हर मेथड जस्टिफाइड है उसको लिक्विडेट करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं जोगिंदर जी? बस 30 सेकंड प्लीज, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। नहीं, देखिए साहब, ऐसा है कि हमेशा पाकिस्तान कहता रहा है कि वो तो वहां है ही नहीं जी। क्या करेंगे? अमेरिका को भी उसने जवाब दे दिया उन्होंने,
तो आप जितना मर्जी प्रूफ दिए, मैं ना मानू वाली बात है उनकी जो है। जी। जब तक वो यूजफुल रहेगा पाकिस्तान के लिए इसको रखेंगे जी। जब यूजफुल नहीं रहेगा तो और उनके पास तरीके हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ये तो दुनिया का रिवाज है, तरीका यही है। बिल्कुल। जब तो तक आप यूजफुल हैं आतंकी आपको इस्तेमाल। जी, जब तक आतंकी फैक्ट्री को चलाने के लिए दाऊद इब्राहिम सरी के लोग पाकिस्तान के लिए काम आते रहेंगे, वहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी के लिए सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी है। अब इसका फायदा वाकई में वो उठा पाते हैं कि नहीं, कि यासिन भटकल से जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम कहां तक आगे जाते हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं कुछ देर के लिए और वापस आकर चर्चा करते हैं आसाराम जी की। बहुत ज्यादा आग उगल रहे हैं कुछ ही देर में।